हेलो फ्रेंड्स। आज हम सब बात करेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या है? आप सबको लगता होगा कि शिक्षा सिर्फ पढ़ाई है, यानी कि अगर हम स्कूल गए और हमने इंटर कॉलेज तक की पढ़ाई की या फिर बीए तक की पढ़ाई की और या फिर मान लीजिए हम 8 तक ही पढ़ लिए तो हम उसे शिक्षा समझते हैं। क्या समझते हैं? शिक्षा। आपको लगता है कि अगर हमने स्कूली नॉलेज को सीख लिया तो हमें शिक्षा प्राप्त हो गई और इसी के अनुसार हम कहते फिरते हैं कि हाँ, हम शिक्षित हैं। लेकिन आखिर में ये शिक्षा है क्या? क्या आपने इसे कभी अंदर से पहचाना? क्या आपने इसे कभी महसूस किया? शायद नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि शिक्षा आती कहाँ से है और शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है क्यों? हमारे जीवन में शिक्षा का इतना महत्वपूर्ण अंग जो है क्यों बना दिया गया है? तो जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ बताया गया है कि शिक्षा मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाती है। अच्छा इंसान बनाती है कैसे? क्या शिक्षा ग्रहण करने से कोई इंसान अच्छा बन जाता है? क्या अगर कोई शिक्षित है तो वो एक अच्छा इंसान है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही नहीं है। कैसे? आगे देखिए, इसमें लिखा है कि इसमें ज्ञान के साथ नैतिकता, उचित आचरण, शिक्षण और कई प्रकार से हमें लाभ पहुँचाने वाली प्रक्रिया जुड़ी होती है। यानी कि इसका जो ज्ञान है वह हमें किस लिए प्राप्त होता है? इससे हमें नैतिकता प्राप्त होती है। नैतिकता, कैसी नैतिकता? समाज में उठने बैठने की, सबके साथ में घुल मिल कर बैठ कर बात करने की, अपने आप को समाज में स्थान देने की, या फिर अपने से बड़े, अपने से छोटों और अपने समाज के कई सदस्यों की इज्जत करने की। क्या यह नैतिकता है? तो हाँ, इसे हम नैतिकता कह सकते हैं। इसके साथ ही उचित आचरण। उचित आचरण क्या है? जैसे अगर हम घर में बैठे हैं, कोई बड़े व्यक्ति आते हैं, मान लीजिए हमसे जो सीनियर है, दादा आते हैं, नाना आते हैं, कोई भी सदस्य है जो हमसे सीनियर है यानी कि हमसे बड़ा है, अगर वो आता है और हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं यानी कि चेयर पे बैठे हुए हैं और हमने उनका आदर सत्कार न करने के बजाय हम जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रह गए, तो क्या हमने वहाँ पर उनका उचित आचरण किया? वहाँ पर हम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? जो बिल्कुल उचित नहीं है। और शायद वहाँ पर आपको कोई कहे ना, लेकिन बाद में यह बात ज़रूर आएगी कि इस व्यक्ति को तनिक भी व्यवहार का ज्ञान नहीं है। वहाँ पर आपकी नैतिकता और व्यवहार दोनों आपस में आके मिल जाते हैं। तो आपको लगा कि उचित आचरण है क्या? हालांकि हम सबका एक आचरण होता है कि अगर हमसे कोई सीनियर है तो हम झट से उठ जाते हैं और वहाँ पर उनके लिए चेयर रखी है, स्टूल रखा है, उसे तुरंत सरका देते हैं। जो भी हैं, दादा हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, बैठिए। और उनके आने के तुरंत बाद हम उन्हें पानी ला कर देते हैं, उनसे थोड़ी बात करते हैं, उसके बाद हम अपना काम करते हैं और घर के अन्य सदस्य अपना काम करते हैं। यही हमारी नैतिकता होती है, यही हमारा उचित आचरण होता है। इसके बाद आता है शिक्षण। शिक्षण कैसा? क्या हमने इंटर तक की पढ़ाई कर ली तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वह तो बढ़िया चल रही है और शिक्षा हमारी पूर्ण हो गई, तो क्या ये शिक्षण है? जी बिल्कुल नहीं। इसके साथ ये कि कई प्रकार से हमें लाभ पहुंचाने वाली प्रक्रिया, लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हमने पढ़ाई पूरी कर ली, हमने एग्ज़ाम दिया और हमें जॉब मिल गई, तो क्या हमें लाभ पहुंचाने वाली प्रक्रिया से हम गुजर चुके हैं? तो बिल्कुल। आपने इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए जब लाभ की प्रक्रिया पर पहुँचे हैं तो यानी कि आपकी शिक्षा जो है वह पूर्ण हो चुकी है। तो इस तरह से यह व्यापार, व्यवसाय और नैतिकता जैसे विषयों पर केंद्रित है, यानी कि इन्हीं सब को हम मिला करके शिक्षा का नाम देते हैं। अब आप कह सकते हैं कि शिक्षा मानव से जुड़ा हुआ एक अंग है जो सदैव आपके पास रहता है। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी कि जब हम शिक्षा को ऑब्जर्व करते हैं, तो इससे किसी का नुकसान नहीं होता और ना ही इससे किसी का फ़ायदा होता है। नुकसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि शिक्षा को हम किसी को दे नहीं सकते हैं
और फ़ायदा इसलिए है कि शिक्षा हमारे पास हमेशा रहती है। अगर आप शिक्षित हैं तभी आप समाज में बैठने के बाद किसी से बात करते समय अगर आपको नॉलेज है, यानी कि अगर आपको ज्ञान है, तभी आप वहाँ पर अपने शब्दों को रख सकते हैं और अगला व्यक्ति भी कह सकता है कि हाँ, यह सच में पढ़ा लिखा है, यानी कि शिक्षित है। तो यहाँ पर आपकी शिक्षा आपको दिखाई दी, समझ आया? तो यही है आपकी शिक्षा। अब बात करेंगे हम कि शिक्षा जो है यह किस भाषा का शब्द है। तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। आप कहेंगे कि शिक्ष क्या है, तो शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। देखिए थोड़ा सा अंतर है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या सिखाना, तो शिक्षा शब्द का अर्थ क्या हुआ? शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा है। इतना आपको समझ में आया? अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर एक विचार लिखा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। आप यहाँ पर अगर शिक्षा को समझते हैं तो आप इस बात को भी समझ गए होंगे यहाँ पर लिखा क्या है, इसका अर्थ क्या है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य, यानी कि शिक्षा से मेरा अर्थ है कि बालक और मनुष्य, यानी समाज में जो भी व्यक्ति है, उसके शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण, यानी कि सभी विकास और सर्वोत्कृष्ट विकास से, यानी कि सबसे ऊंचा जो विकास है वह शिक्षा से होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं यह कहा किसने है, तो यह हमारे संविधान को लिखने वाले सबसे महान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। आप जानते हैं कि उन्होंने दलित समाज से होते हुए भी अपनी शिक्षा को किस तरह से पूर्ण किया, अपनी परिस्थितियों को थोड़ा सा भी आड़े नहीं आने दिया और उन्होंने शिक्षा अच्छे तरीके से ग्रहण की और इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण की कि वो संविधान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण सच में है कि आपकी भी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि आपको भी संविधान लिखने का मौका दिया जाए? तो इसी तरीके से आप शिक्षा को जान सकते हैं कि शिक्षा में पावर होती कितनी है, यानी कि शिक्षा की शक्ति कितनी है। अब हम बात करेंगे शिक्षा के कितने प्रकार हैं, यानी कि शिक्षा तो हम सभी ग्रहण कर सकते हैं, कई सारे वंचित भी रह जाते हैं और कई लोगों ने अलग अलग तरीके से शिक्षा ग्रहण भी की होगी। अब बात करते हैं शिक्षा कितने प्रकार की है, तो शिक्षा 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है और निरौपचारिक शिक्षा है। तो हम बात करेंगे औपचारिक शिक्षा है क्या। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, तो यह एक विद्यालयी शिक्षा है। विद्यालयी शिक्षा यानी कि घर में जब आप घर में कदम रखते हैं, यानी कि आपके पैदा होने के बाद जब आप घर में 5 साल के हो जाते हैं तो आपको शिक्षा के लिए औपचारिक शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। कैसे? सबसे पहले आपका एडमिशन होता है, केजी में होता है, एलकेजी में होता है, यूकेजी में होता है, उसके बाद आप फर्स्ट में जाते हैं, सेकंड में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं। इस तरीके से आप इंटर, बीए और उसके बाद जितनी भी आपकी तैयारियां होती हैं उन सभी शिक्षा को आप ग्रहण करते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें खर्च होता है, इसमें आपका समय जाता है, इसमें आपका जो लिमिट होती है, जो अनुशासन होता है, उसमें रह करके आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है और यह शिक्षा हर जगह व्याप्त है। इस समय अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो शिक्षा जो है, यह वाली शिक्षा यानी कि औपचारिक शिक्षा समाज में इस समय व्याप्त तो है, लेकिन इसका जो प्रयोग है वह अच्छे तरीके से हो नहीं पा रहा है। कॉलेज का कार्य क्या होता है, जब कॉलेज चलता रहता है तब तक तो वो शिक्षा अच्छे से रहती। कॉलेज बंद हो जाने के बाद बच्चे उतने ही अलग तरीके से अपना बिहेव चेंज करने लगते हैं, यानी व्यवहार में उनके परिवर्तन आने लगता है और वो अपने शिक्षा को भूल जाते हैं। अगली क्लास में जब वो फिर जाते हैं, फिर वो शिक्षा में अनुशासन में रहते हैं, उसके बाद फिर उन्हें याद आता है कि हाँ, हम शिक्षित हैं या फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से व्यवहार ना करें। तो यह तो हो जाती है औपचारिक शिक्षा की बात। और कई लोग इस औपचारिक शिक्षा से वंचित भी रह जाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, कहीं पारिवारिक माहौल उनका अच्छा नहीं रहता है, तो इस वजह से उन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाती है। यह तो हो जाती है विद्यालयी शिक्षा की बात। इसके तुरंत बाद हम पढ़ेंगे कि निरौपचारिक शिक्षा क्या है। निरौपचारिक शिक्षा वह है जिसे समय से पहले ही हम शिक्षा से वंचित कर दें, यानी यह आपकी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति के बीच में आती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो हो सकता है आपको 5 तक की पढ़ाई करवा दी जाए, उसके बाद 8 तक आपको बहुत रोज के लड़ के झगड़ के ऐसे करने के बाद आपको 8 तक की करवा दी जाए, उसके बाद आपका पढ़ाई जो है समाप्त करवा दिया जाए।
जैसे घर में कई गृहिणियाँ रहती हैं, उनकी भी शिक्षा को उनकी मैरिट के बाद से लगभग वंचित कर दिया जाता है कि अब वो घर का कार्यभार संभालें, जिसकी वजह से उन्हें भी वंचित होना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उन्हें लोगों को देख करके जानने का मौका, समझने का मौका मिलना चाहिए। इस वजह से उनके अंदर कुछ अच्छे विचार आते हैं कि हाँ, हम भी शिक्षा ग्रहण करें और हम भी सीख सकते हैं, या फिर हमें भी शौक़ है कि हम पढ़ाई करें। जैसे कोई न्यूज़पेपर है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सामने बैठ के पढ़ रहा है, और वहीं पर बैठा व्यक्ति जो शिक्षित नहीं है, यानी कि जो पढ़ा नहीं है, वो बैठ करके उन्हें देख रहा है कि वो क्या देख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उन्हें कैसे समझ आ रहा है। तो यहाँ पर वह सोचता है कि काश हम भी पढ़े लिखे होते तो आज यह हम पेपर पढ़ पाते। तो वहाँ पर उन्हें महसूस होता है कि हम भी शिक्षा ग्रहण करें तो हमें पढ़ने का मौका मिल सकता है। तो यह तो हो गई निरौपचारिक शिक्षा की बात। उसके बाद आता है अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि पूरे जीवन भर सीखना। हम जानते हैं कि जब से हम जन्म लेते हैं और मरते समय तक हम सदैव सीखते रहते हैं। सीखते कैसे हैं? जैसे घर में कोई जा रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, कोई कैसे कार्य कर रहा है, किस तरीके से कोई कार्य होता है। अभी मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति है, आप छोटे बच्चे हैं, और वो जो व्यक्ति है घर में, खेत में, कहीं पर कोई भी कार्य कर रहा है, तो बच्चा सोचता है कि वो कार्य कैसे कर रहे हैं या फिर वो काम हो कैसे रहा है। मान लीजिए फावड़ा चलाने का कार्य है, बच्चा देख रहा है कि पिता खेत में काम कर रहे हैं और वो फावड़ा चला रहे हैं, और बच्चा सोचता है कि हम भी ट्राई करें, यानी कि हम भी उसका अभ्यास करें, जाए देखें क्या हमसे भी चलता है। जब बच्चा 5 साल का रहता है तो उससे वो फावड़ा नहीं चलता है, हिला डुला देता है, इधर उधर घुमा देता है, शायद उसको चोट भी लग जाए। तो पिता भी रोकते हैं कि अभी मत करो। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो बच्चा छोटे में ही था जब वो देखा था, सीखा था, और जब बड़ा हो गया, उसके पास शक्ति आ गई, तो उसने क्या किया, वो फावड़ा चलाना शुरू कर दिया, यानी कि बच्चे ने सीखा था। अब घर में जैसे माँ है, दीदी हैं, ये सिलाई कर रही हैं, घर में कोई बच्ची है, बच्चा है, देख रहा है कि हाँ कपड़े कट हो रहे हैं, कपड़े को किस तरीके से लगाया जा रहा है, धागे को कैसे भरा जा रहा है, मशीन को कैसे चलाया जा रहा है। तो इस तरीके से वो बच्चा देख देख करके सीख जाता है, और बड़ा होता है तो बच्चा बिना कहे ही थोड़ा बहुत ट्राई कर लेता है कि देखें क्या हमसे भी वो पता है। खाना बनाने का कार्य हुआ, वहाँ पर भी बच्चा देखता है कि किस तरीके से यह कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर बात क्या आ जाती है, सीखने की, यानी कि जो जीवन भर सीखा जाए। यह पढ़ाई से ही संबंधित नहीं है। शिक्षा क्या होती है, जो जीवन भर सीखी जाए। यहाँ पर देखिए आपको शिक्षा के 3 रूप बताए गए हैं। शिक्षा वह नहीं है जो आप सिर्फ पढ़ लें तभी शिक्षा है, आप बाहर रह के कुछ सीखते हैं तभी शिक्षा है। कोई व्यक्ति जैसे मोटरसाइकिल चला रहा है, बच्चा आप देखता है कि हाँ ऐसे चालू किया जाता है, इसको ऐसे दबाया जाता है तो हॉर्न बजता है, इससे ऐसे करेंगे तो लाइट जलेगी, तो बच्चा वहाँ भी सीख जाता है। तो क्या वो शिक्षा के अंतर्गत आता है? बिल्कुल नहीं। मोटरसाइकिल शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन वो सीख तो रहा है। और सीखना कैसा है, सार्थक सीखना है, यानी कि जो भी सीखिए आप, जो आपके लाभ के लिए, आपके घर परिवार के लाभ के लिए, यानी किसी को नुकसान ना पहुंचाए, वैसी शिक्षा ही आपकी असली और अच्छी शिक्षा है। तो ऐसी शिक्षा ग्रहण करना सबका काम होता है और सबका कर्तव्य भी है। और अगर आप शिक्षित हैं तभी आप समाज में एक अच्छा स्थान रख पाते हैं। आज के समय में स्मार्टफोन सबके पास है, लेकिन क्या वो शिक्षित उस फ़ोन से हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, अगर उसका वो सदुपयोग करें तो। तो यहाँ पर आ जाती है बात सार्थक सीखने की। अगर फ़ोन है आपके पास, आप उसमें गाना चालू कर दे रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, यानी अनावश्यक चीज़ें जो आपके पास आ रही हैं, अगर आप उसे सीखते हैं तो वो आपका सीखना नहीं है, उसमें आप टाइम पास करते हैं अपना, यानी कि समय काट रहे हैं। और सीखना क्या हुआ, जब आप कुछ सीख रहे हैं तो उसमें आपका सार्थक उपयोग दिखता है। तो यहाँ पर जो निरौपचारिक शिक्षा है, इसमें आप स्मार्टफोन को, टेलीविज़न को, रेडियो को, इन सबको रख सकते हैं, क्योंकि ये दूरस्थ शिक्षा का माध्यम है, और दूरस्थ शिक्षा भी निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आ जाती है। इसके लिए देखिए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, जैसे नई शिक्षा नीति लागू हुई थी, आप सबको पता है, जिसे 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई थी। तो वहाँ पर भी शिक्षा का जो प्रारूप था उसे चेंज करके
5, 3, 3 एंड 4 के तहत 4 हिस्सों में बांटा गया। तो ये ऐसा क्यों किया गया? ताकि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। अब बात करते हैं, शिक्षा बहुत समय से चली आ रही है। शिक्षा को कई रूपों में देखा गया है। एक समय था जब शिक्षा को वृक्षों के नीचे बैठ करके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, आश्रम में गुरु जब शिक्षा देता है तो किस तरीके से दिखता है। यह एक पुरानी पद्धति है, यानी कि जब वैदिक काल का समय था तो उस समय पर यह शिक्षा प्रचलित थी। उस समय होता क्या था कि घर में जो भी, आपकी घर की जो भी परिस्थिति रही हो, उस परिस्थिति के हिसाब से बच्चे को व्यवस्थाओं को ना देख करके, उन्हें व्यवस्था की ज़रूरत नहीं होती थी, उन्हें सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने से मतलब होता था। तो इसलिए उन्हें जंगल में, यानी कि जहाँ भी ऋषि मुनि रहते थे, जिन्हें ज्ञान प्राप्त था, उन्हीं के पास भेजा जाता था ताकि उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके। दूसरी जगह पर आप देख रहे हैं, यह हो गई आश्रम पद्धति की शिक्षा। यहाँ पर आश्रम के कई भागों में किस तरीके से जो यहाँ पर शिष्य हैं वो अपनी गुरु की सेवा करते हुए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और यहाँ पर हवन, यज्ञ, इन सभी प्रकार की शिक्षा दी गई है। इसके बाद आते हैं आगे, आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो शिक्षा है यह नई शिक्षा नीति के तहत दी गई शिक्षा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए उन्हें चार्ट का प्रयोग, ग्लोब का प्रयोग करके, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं उन सभी चीज़ों का प्रयोग करके उन्हें शिक्षा जो दिया जा रहा है उसे किस तरीके से बांटते हैं। लैपटॉप में शिक्षा दी जा रही है, पत्राचार के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को खेल के माध्यम से भी शिक्षा दी जा रही है। यह सब शिक्षा का ही एक भाग है। और यहाँ पर देखिए आप, एक समाज की शिक्षा है। घर में एक समय था जब बड़े बुजुर्ग रहते थे, जिसमें बच्चे अपने आप को सबके हिसाब से, सबके कहने से सीखने में ज़्यादा अच्छा महसूस करते थे, और उन्हें अच्छा भी लगता था कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें घर के सदस्यों से ही सीखने को मिलती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह एक नैतिकता की शिक्षा है। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा जो है हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का एक ऐसा भाग है जो हम काट कर भी अलग नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाइए और शिक्षा का जो रेशियो है उसे बहुत ऊपर ले जाइए। शिक्षित होना ज़रूरी नहीं है, शिक्षा जिस तरीके से प्राप्त की जाए उसका जो सार्थक उपयोग है, उसका जो परिणाम है वो अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।